हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम योगा आसन फॉर पीसीओडी एंड पीसीओएस। सो फ्रेंड्स, पीसीओडी एक तरीके की डिजीज़ होती है जिसमें वुमेंस को और गर्ल्स को ड्यूरिंग देयर पीरियड्स उन्हें ज़्यादा पेन होता है, या फिर उनके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर होते हैं, या फिर फ़्लो जो है वो बहुत हैवी फ़्लो होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम कुछ योगासन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि पीसीओडी के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर पेन होता है बहुत ज़्यादा, या फिर जो फ़्लो है वो बहुत हैवी फ़्लो होता है, या फिर आपको एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपके बाल बहुत झड़ते हैं, हेयर फॉल आपको बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आप में वीकनेस है, आप जल्दी थक जाते हैं, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो पीसीओडी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पोज। तो सबसे पहले ऐसे पेट के बल पर लेटकर अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखते हुए इन्हें घुटनों से मोड़िए और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पंजों को पकड़कर ऐसे अपने सिर को पीछे झुकाने की कोशिश करें। थोड़ी देर तक अपने आप को इसी पोजीशन में होल्ड करके रखिए। ध्यान रखना कि इसमें फर्स्ट में जो पैर हैं दोनों वो ऐसे ज़मीन पर ही टिके होंगे, लेकिन जब दूसरी बार आप इसे करेंगे तो पैरों को भी उठाएंगे और सिर को भी पीछे की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे, और अपने आप को थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में होल्ड करके रखेंगे। आप देखेंगे कि जो आपका सारा जो वज़न है वो पेट पर आ जाएगा। अपने आप को आप पेट के बल पर बैलेंस करने की कोशिश करें इस पोज में, और जितनी देर हो सके या फिर कम से कम 30 सेकंड तक अपने आप को इसी पोजीशन में होल्ड करके रखने की कोशिश करें, और फिर नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। इस योगासन को आप कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर रिपीट करें। ये योगासन जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें सुधार लाने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये योगासन किडनी, लीवर, इन सब में भी सुधार लाने में मदद करता है। अब दोनों पैरों को खोलकर 30 सेकंड तक रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, तो इसके लिए अपने घुटनों के बल पर ऐसे खड़े हो जाइए। दोनों हाथों में और पैरों में थोड़ा फासला रखिए। जितना फासला आपके शोल्डर में है उतना फासला रखिए, और फिर सांस भरते हुए आपकी जो बैकबोन है उसको ऊपर की तरफ सिकोड़िए, और सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी बैकबोन को सीधा करें। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार आप रिपीट करें। ये योगासन नेक, शोल्डर और बैकबोन में सुधार लाने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा योगासन माना जाता है। जब आप ये योगासन करें तो ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथों की कोहनी को आप बिल्कुल भी ना मोड़ें। और अब वज्रासन में बैठकर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट योगासन, तो इसके लिए भी अपने घुटनों के बल पर खड़े होकर ऐसे एक पैर को सीधा करें, और फिर इसे घुटने से मोड़ें और ऊपर उठाने की कोशिश करें। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उठाएं, और जब ये आप योगासन करें तो इसके साथ साथ अपने सिर को भी पीछे की तरफ करें। ये जो गर्दन है इसको भी पीछे की तरफ करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ पैर को भी उठाएं। इस योगासन की प्रैक्टिस आप 4 से 5 बार आराम से कर सकते हैं। ये जो योगासन है वो साइटिका की प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ब्लड फ्लो में सुधार लाने में मदद करता है। और ये जो दोनों जो योगासन हैं वो एक के साथ एक किए जाने वाले योगासन हैं, और ये जो योगासन है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो जब कोई अगर वुमेन अपने प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में है तो उन्हें ये योगासन ज़रूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट योगासन, तो इसके लिए अपने दोनों फिंगर्स को एक दूसरे में फंसाते हुए अपने आप को आगे झुकाने की कोशिश करें। इतना आगे झुकाएं कि आपका जो सिर है वो फ्लोर से टच करे, और अपने हाथों को भी आगे की तरफ झुकाएं। थोड़ी देर तक अपने आप को ऐसे होल्ड करके रखें, और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में चले जाएं। आप इस योगासन को 3 से 4 बार दोहराएं।
ये जो योगासन है वो पेट के आसपास की सेल्स में खिंचाव लाने में मदद करता है, जिसकी वजह से उन सेल्स में जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे तरीके से होने लग जाता है। नेक्स्ट योगासन, तो इसके लिए सीधे खड़े होकर अपने दोनों पैरों में इतना गैप रखें जितना आपके शोल्डर के बीच में डिस्टेंस है, और अपने दोनों पैरों को, एक पैर को राइट साइड में घुमाएं और एक पैर को लेफ़्ट साइड में घुमाएं, और दोनों हाथों को जोड़ते हुए पैरों को ज़मीन की तरफ खींचते हुए ऐसे चेयर पोज में आने की कोशिश करें, और थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड करके रखें। 4 से 5 बार इसे रिपीट करें। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लाइफस्टाइल चेंज करने के बारे में, तो आपको डेली जो योगा पोस्चर है उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसके साथ ही साथ आपको हेल्दी खाना खाना होगा, और जो फास्ट फूड है या फिर पैकेट फूड है वो आपको बिल्कुल अवॉइड करना होगा। कम से कम 3 महीने तक तो आपको ये ज़रूर करना ही करना होगा, तभी आप अच्छे तरीके से इससे कवर अप कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे फिट, बी ए हिट।